हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो हमारी हिंदी पद खंड की 4th वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सूर्य के बालकृष्ण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में बेसिकली हमें क्या लिखना होता है कि कौन से चैप्टर से ये लाइन ली गई है और इसके लेखक क्या हैं। और प्रसंग हमारा होता है जस्ट लाइक ट्रेलर। अगर आपको 3 घंटे की मूवी नहीं देखना है और पता करना है कि मूवी में क्या हो रहा है तो आप ट्रेलर देखकर पता लगा सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको व्याख्या पढ़ना नहीं है और पता करना है कि इन लाइन का मतलब क्या है तो आप प्रसंग से पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन लाइन्स की एक एक करके स्टडी करेंगे, उसके बाद हम आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो पहली लाइन है हमारी, मैया कभई बढ़ेगी चोटी। बालक श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, मेरी चोटी कब बड़ी होगी? कितनी बार मोई दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। मुझे दूध पीते पीते कितना समय हो गया है, कितने दिन हो गए हैं, पर आज भी मेरी चोटी है वह छोटी की छोटी ही बनी हुई है। कितनी बार मोई दूध पियत भई, मुझे दूध पीते पीते कितना समय हो गया है, यह अजू है छोटी, यह आज भी छोटी की छोटी ही बनी हुई है। आगे, तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हावे है लंबी मोटी। तुम जब भी मुझे दूध पिलाती हो तो बार बार यही कहती हो कि अगर मैं दूध पी लूँगा तो यह बलदाऊ की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। तू जो कहती बल्कि बेनी, तुम मुझसे बार बार यही कहती हो कि अगर मैं दूध पी लूँगा जो हवे है लंबी मोटी तो मेरी चोटी भी बलदाऊ की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन है हमारी, काड़त गुअत नैनावत ओछत नागिनी सी भुई लोटी। लगातार नियमित रूप से काढ़ने, गुहने, स्नान करने एवं पोंछने से भी मेरी जो चोटी है नागिन की समान धरती पर लौट नहीं रही है, अर्थात पतली की पतली ही बनी हुई है। काढ़त गुहत नहावत ओछत नागुनी सी हुई लोटी। नियमित रूप से नहाने, गुहने, पोंछने से भी मेरी जो चोटी है वो नागिन के समान धरती पर लौट नहीं रही है, अर्थात पतली की पतली ही बनी हुई है। काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। तुम मुझे जबरदस्ती बलपूर्वक कच्चा दूध ही पिलाती रहती हो, माखन रोटी नहीं देती हो। काचो दूध पियावत पची पची, तुम मुझे कच्चा दूध बार बार प्रयासपूर्वक बलपूर्वक पिलाती रहती हो, मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। आगे लाइन है हमारी, सूर शाम चिरजीवी दो भैया हरी हलदर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि माता बलाने लगी और कहने लगी हरी और हलदर दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा चिरजीवी रहे। बलदाऊ जी अपने साथ हल साथ रखते थे, इसलिए उन्हें हलदर कहा जाता है। सूरश्याम चिरजीवी दो भैया। सूरदास जी कहते हैं कि माता बलाए लेने लगी और कहने लगी कि हरी और हलदर दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी रहे। एक एक करके फिर से एक बार और इनका मतलब समझ लेते हैं। मैया कभई बढ़ेगी चोटी। बालक श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी? कितनी बार मोई दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। कितने दिन हो गए हैं मुझे दूध पीते पीते, लेकिन ये आज भी छोटी की छोटी बनी हुई है। तू जो कहती बल्कि वेनी, जो हवे है लंबी मोटी। जब जितनी बार भी तुम मुझे दूध पिलाती हो यही कहती रहती हो कि अगर मैं दूध पी लूँगा तो मेरी चोटी भी बलदाऊ भाई की जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। काड़त गुहत नहावत ओछत नागुनी सी हुई लोटी। नियमित रूप से काढ़ने, गुहने, स्नान कराने एवं पोंछने पर भी ये नागिन की तरह जमीन पर लौट नहीं रही है, अर्थात पतली की पतली बनी हुई है। काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। तुम मुझे बलपूर्वक प्रयासपूर्वक कच्चा दूध ही पिलाती रहती हो, माखन रोटी नहीं देती हो। सूरश्याम चिरजीवी दो भैया हरी हलदर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि माताएं बलाए लेने लगीं और कहने लगीं कि हरी और हलदर दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा चिरंजीवी रहे। अब हम संदर्भ देख लेते हैं। तो संदर्भ में प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के वात्सल्य और स्नेह पाठ के
सूर के बालकृष्ण शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के वात्सल्य और स्नेह पाठ के सूर के बालकृष्ण शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रसंग में हमें लिखना है, यहाँ बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा को उपलम्ब देते हुए अपनी चोटी के बड़े न होने की शिकायत करते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी नहीं बढ़ रही है, उसकी शिकायत अपनी माँ से कर रहे हैं। यहाँ बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा को उपलम्ब देते हुए अपनी चोटी के बड़े न होने की शिकायत करते हैं। प्रॉपर तरीके से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम व्याख्या देखते हैं। नन्हे से श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे यशोदा मैया, मेरी चोटी कब बड़ी होगी? मुझे दूध पीते पीते कितने समय हो गया है, पर यह आज भी छोटी ही बनी हुई है। तुम जब भी दूध पिलाती हो तो कहती हो कि मैं दूध पी लूँगा तो मेरी चोटी बलदाऊ की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। आगे है, नियमित रूप से काढ़ने, गूहने, स्नान कराने एवं पहुँचने पर भी यह नागिन की तरह धरती पर लौट नहीं रही, अर्थात यह पतली ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम बार बार जबरदस्ती कच्चा दूध पिलाती रहती हो, मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। एंड में सूरदास जी कहते हैं कि माता बलाएं लेने लगी और कहने लगी कि हरि और हलदर दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा चिरंजीवी रहे। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। सबसे पहले संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, फिर व्याख्या। अब एंड में हम देख लेते हैं कि इसमें विशेष क्या यूज़ किया गया है। तो बाल स्वभाव का बड़ा ही सरल रूप में वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा, अलंकार का प्रयोग किया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।